हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोफेशनल एथिक बार ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अधिवक्ता के सदस्य के 7 प्रकार यानी कि 7th लैम्प कौन से होते हैं, और भारत के सर्वप्रथम ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय किस चार्टर के द्वारा और कहाँ स्थापित किए गए। तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस सन में पारित हुआ। लीगल प्रैक्टिस एक्ट 1879 के द्वारा विधि व्यवसाय करने वालों को किन दो भागों में बांटा गया। प्रश्न 5, एडवोकेट एवं वकील में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिवक्ता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अखिल भारतीय विधिक कमेटी यानी कि ऑल इंडिया बार कमेटी किस सन में और किसके अध्ययन में गठित की गई। प्रश्न 8, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 5 बिंदुओं में लिखिए। प्रश्न 9, भारतीय विधिक परिषद किस सदस्य से मिलकर बनती है। प्रश्न 10, ऑल इंडिया बार काउंसिल की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 11, राज्य विधिक परिषद की किस 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 12, कोई व्यक्ति जब राज्य विधिक विधेयक द्वारा शब्दावली के अधिवक्ता के रूप में विशिष्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न 13, अधिवक्ताओं के अधिकार अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं। प्रश्न 14, अधिवक्ता अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं। प्रश्न 15, अधिवक्ता अधिनियम में किसी व्यक्ति के अधिवक्ता के रूप में नामकरण हेतु कौन सी 3 प्रमुख योग्यताएं हैं। ये टोटल 13 क्वेश्चन हैं। प्रश्न 16, यानी कि प्रोफेशनल एथिक की क्या परिभाषा उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। प्रश्न 17, अधिवक्ता द्वारा पालन किए जाने वाले प्रोफेशनल एथिक के मानकों का निवारण कौन करता है। प्रश्न 18, व्यावसायिक आचरण यानी कि अधिवक्ता के आचरण से संबंधित नियमों का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है। प्रश्न 19, अधिवक्ताओं को व्यावसायिक कदाचार के लिए दंडित करने वाला निकाय कौन सा है। प्रश्न 20, राज्य विधिक परिषद द्वारा व्यावसायिक कदाचार के लिए दंडित करने वाला निकाय कौन सा है। यह था अधिवक्ता के व्यावसायिक कदाचार का और यह राज्य विधिक परिषद द्वारा दंडित का। प्रश्न नंबर 21, अखिल भारतीय विधिक परिषद यानी AIBC के द्वारा गठित अनुशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं। प्रश्न 22, न्यायालय का अवमान यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस सन में पारित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 23, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा बताइए यहाँ। प्रश्न 24, न्यायालय की अवमानना कितने प्रकार की होती है। प्रश्न 25, सिविल और आपराधिक अवमानना की परिभाषा दीजिए। प्रश्न 26, दंडित अवमानना के प्राप्त प्रमुख प्रतिरक्षा यानी कि बचाव क्या है। प्रश्न 27, न्यायिक अवमानना की संविधान के कुछ अनुसूची में विशिष्ट किया गया है। प्रश्न 28, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय से संविधान के किस अधिवक्ता में अधिवक्ता न्यायालय घोषित किया गया है। प्रश्न 29, बार और बेंच से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 30, अधिवक्ता न्यायालय से आप क्या समझते हैं। इन सब क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखे हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस आंसर। इन क्वेश्चनों के आंसर ज़्यादा डिटेल में भी देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन ने पूछा है के हिसाब से आप उसका आंसर बना लीजिए। भारतीय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित हुआ था।
इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर थे वो यही हैं। ये टोटल 60 पेजेस की मैंने करी है। मैंने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन का आंसर ना देते हुए जो क्वेश्चन में आंसर पूछा था सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन किया है। आपको ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। थैंक यू।